Zencut, ठीक है. I recently got passed out from NDA 149 course, MX Charlie. We have won so many drill competitions. We came second in banner this term. तो एंड मैं 5th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ था आपने, तो मैंने भी ऐसे हर जगह SSB सेंटर में धक्के खाए हैं. हर जगह मत्था टिकाया अपना. तो मैं हुआ था 28 अगस्त 2022 में रिकमेंड, ठीक है. सर की हेल्प से, सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरी. मतलब हमारे तो मॉर्निंग मेरे को तो उठाता था वही है कॉल करके, सर उठ जाओ सर क्लास है. मैंने सर का सितंबर में आई थिंक बैच ज्वाइन किया था, ठीक है. ऑनलाइन बैच में था, तो सर वाज रियली वेरी हेल्पफुल. तो माइन्यूट डिटेल्स थी ना. पहले क्या था, मैं SSB जाता था, जो मन किया वो बोल दिया, जैसे मन किया वो ही कर दिया, ठीक है. मुझे बस इतना ग्लिम्स था कि ये करना होता है, ये करना होता है. बट जो सर ने बताया ना कि अगर तुम ये लिखोगे तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, ये बोलोगे तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, तेरे that has helped me a lot. इसके WAT, ये लोग ना WAT पे भी काम कर रहे हैं. अच्छा. हाँ, तो WAT वाला तो उस टाइम पे ना मतलब इतना इवॉल्व नहीं था मेरा भी पढ़ाने का मेथोडोलॉजी. तो मैं इनको बोलता था स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है. मेजर एरियाज नहीं, स्फीयर्स ऑफ लाइफ कहते थे उस टाइम पे, ठीक है. तो सारा कुछ समझाने के बाद ना फिर एक दिन, अब मेरा भी मतलब की डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, तो कुछ कह रहा है कि मतलब 2-4 क्लासेस हो गए, फिर कुछ कह रहा है सर ये क्या होता है स्फीयर्स ऑफ लाइफ. बट एनीवे इसकी स्टोरी ऐसी रही है ना कि इनिशियली हम फ्री सेशंस वगैरह करते थे काफ़ी, है ना. तो उसमें एक दिन टकराए कुछ, ठीक है. तो पार्टिसिपेशन वगैरह GD में काफ़ी अच्छा रहता था, है ना. बसड़ मस्ती थी हमारी. ठीक है. उस टाइम वो फेज था कि माइक जो है ना, माइक को खा के बोलना है, ठीक है. मतलब सब यहाँ पे लगा के बोलेंगे. ठीक है. तो पूरा उसमें सांस की भी वो आ रही है. ठीक है. फ बंदे की जीभ बाहर निकल रही है टी मीट में. ठीक है. तो ये होता रहता था. और अर्श भी आई थिंक उसी टाइम के आसपास था. हाँ, अर्श भी आया था. हाँ, अर्श भी था. अर्श जो NDA में ऑल इंडिया रैंक 1 फेच करा उसने 2021, कौन सा था 2021 वाला था ना, 21 था उसका. तो फिर हुआ ऐसा कि मतलब कुछ ने फिर उस टाइम पे हम साइक करते थे बस, ठीक है. तो कुछ ने एनरोल करा उसके लिए, ठीक है. साइक और GTO का भी करते थे. इंटरव्यू पे उतना वो नहीं था, राइट. सो ही लर्न फ्रॉम मी. फिर उसके बाद SSB गया, ठीक है. तो परफॉर्मेंस तो थोड़ा इम्प्रूव था, बट देन द क्वेश्चन इज कि अच्छा, इसका एक मेरे को सीन याद है. इसने एक बात बोली थी, ठीक है, कि इंटरव्यू में तो कहता कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा कि हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ठीक है, याद है, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. तो ये कहता है सर वी वॉच मूवीज टुगेदर, ठीक है, ऑन द वीकेंड्स वी ईट टुगेदर, ठीक है, सर वी वॉच TV टुगेदर, ठीक है. उसके बाद कुछ मतलब इतना, ठीक है, एक्टिविटीज टुगेदर. एनीवे तो कॉन्फ्रेंस में, अभी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, बॉर्डर लाइन चला इसका, ठीक है, लंबा चला. सो द क्वेश्चन वॉज कि रिलेटेड टू कि व्हाट डज योर मदर डू, ठीक है, व्हाट डज योर फादर डू, है ना. तो तुम उनकी कैसे हेल्प करते हो? तुम कैसे हेल्प करते हो, ठीक है, समझ रहे हो. आंसर जो है कि एक्टिविटीज दैट यू डू टुगेदर, तो उसमें लेजर एक्टिविटीज सिर्फ नहीं रखनी है ना. मतलब ये तो जनरली हर एक बंदा करता ही अपने घर वालों के साथ, कि भाई TV देख लिया, खाना खा लिया. ऐसा तो है नहीं अलग अलग कमरों में पड़े हो, होटल तो है नहीं, तो सब एक साथ खाएंगे, सब एक साथ TV देखेंगे. वट डिफरेंट थिंग यू आर डूइंग, ठीक है. तो वो ये मुझसे ये आंसर जानना चाह रहा था. तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग पे जोर डाला. फिर मैंने उसको बताया कि सर एक्चुअली माई मदर इज़ नॉट दैट मच गुड इन कंप्यूटर्स एंड ऑल. तो जो भी ऑनलाइन रिपोर्ट भेजनी होती है, कोविड-19 वैसे ही चल रहा था उस टाइम पे, ऑनलाइन रिपोर्ट भेजनी होती है, ECR बनाना होता है, ये सब मैं उनका हेल्प करता था. अपार्ट फ्रॉम दिस फादर, उनको नई नई चीज़ें दिखाना इंटरनेट पे, उनको चीज़ें सिखाना, एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं एंड ऑल, ये सब मैंने उनको सिखाया है. तो ये मैंने, वो आंसर आया ना, दिल से आंसर आया था और वो रियलिस्टिक था भी. तो फिर यही ऐसी चीज़ है जो उसने कैच की, और जो उनको डाउट हो रहा था मुझ पर कि ये ही इज़ नॉट दैट मच सोशल, तो उनको है ना ये क्लैरिटी हुई कि हाँ ही इज़ अ सोशल पर्सन, तो आई थिंक वी शुड टेक हिम.
ये वाला इशू ना उसी की मेनली आई थिंक उसी की वजह से आ रहा था कि इंटरव्यू की वजह से ना इंटरव्यू में वो चीज़ बिल्कुल। रिफ्लेक्ट ना कर पाना। हाँ सो दैट हैपेंड एंड उस टाइम में तो मैं भी सिविल सर्विसेज वाले फेज में था अपने, तो मैं गया हुआ था एक कोई पेपर देने, तब इसका कॉल आया था, तो मैं बस में बैठ के ना इससे बात कर रहा था, तब रिपोर्ट पता चली कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो मतलब उस वाले में इसको समझ में नहीं आया कि उस मतलब ही वॉज क्लोज बट देन इशू इसी पे आ गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाने वाला था ना जब ये, तो फैक्टर 2 रिलेटेड जो है ना वो सारा हमने बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग दैट इन GTO एज वेल GTO तो एज, क्या मज़ा आया था है ना, साइक, ठीक है, क्योंकि इसका बार बार फिर वही वो चीज़ अगर एक बार डाउट हो रहा है ना असेसर्स को, तो लाइकलीहुड है कि पर्सनालिटी बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज तो होती नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी जाएगा तो हो सकता है यही क्वेश्चन निकल के आए, वो होता है ना, कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो ट्रेनेबल होती हैं और कई सारी नॉन ट्रेनेबल है ना। आई थिंक रीजनिंग एबिलिटी, फैक्टर 2, करेज, ये सब होती है नॉन ट्रेनेबल और लीस्ट ट्रेनेबल। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है, हमें ये सब नहीं दिखाना कि मैं डोमिनेटिंग पर्सन हूँ, मैं हीरो हूँ, ठीक है। यू डोंट हैव टू बिकम हीरो, यू हैव टू बिकम अ गुड टीम मेंबर, अंडरस्टूड। अच्छा इसका इन चीज़ों को तुम्हें दिखाना है वहाँ पर, विदाउट शोइंग ये ऐसे काम नहीं चलेगा। इनका एक और इशू होता था पता है मतलब इनके पॉइंट्स तो अच्छे आते थे, ठीक है, ही वाज वेल रेड, काफ़ी अच्छे से इसने प्रिपरेशन करी हुई थी, ठीक है। बट GD में जब पार्टिसिपेट करता था ना तो उसकी थोड़ी लाउड वॉइस है ना और असर्टिव रहती है, तो कुछ लोग क्या करते थे ना पॉइंट तो सही होते थे बट काउंटर करने बस इसलिए आएंगे GD में क्योंकि ये तेज बोल रहा है और ऐसे लाउड बोल रहा है, समझ लो। अरे वो क्या नाम था, रिया नाम था, क्या नाम था, एक महक थी, महक, हाँ वो भी सब लेफ्टिनेंट बन गई, और क्या बात कर रहा है, हाँ, महक जैन, महक कपूर, अच्छा हाँ उसका मैं सुना था, महक कपूर वो चुटिया वाली, हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। खैर वो इनके उसमें क्या होता था ना ग्रुप में, तो वो बस काउंटर करने इसलिए आती थी क्योंकि ये तेज बोल रहा है, ठीक है। तो समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर कंटेंट, इट्स अबाउट द वे यू पुट थिंग्स, बिल्कुल राइट। यू शुड नॉट कम अक्रॉस एज समवन हु इज गोइंग इन अ सोलो डायरेक्शन, है ना, बहुत ज़्यादा जोर मार के शॉर्ट्स, है ना। ग्रुप डिस्कशन इज अ काइंड ऑफ थिंग ना, जिसमें यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर टीममेट्स, ठीक है। नॉट कि अब मैंने पॉइंट दे दिया, डिबेट नहीं है ये, इट इज़ एन इंटरेक्शन। तो तुम्हें सामने वाले बंदे के पॉइंट सुनने हैं और तब उसमें से छोटे छोटे पॉइंट निकाल के उसको काउंटर करना है। काउंटर इन द सेंस ये नहीं कि तू गलत है, तू सही है बट ये भी सही है, ठीक है। वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाला काम करना है हमें, समझ रहे हो। ऐसा रिपीटर्स के केस में काफ़ी होता है कि भाई बसड़ मचाते रहते हैं, बस मचाते रहते हैं, अपने पॉइंट्स देते रहेंगे, ये पॉइंट बोल दिया, वो पॉइंट बोल दिया, बट गलती वे यही करते हैं कि सामने वाले बंदे के पॉइंट सुनेंगे नहीं, उसको उसके ही तरीके से काउंटर करना है। दिस विल हेल्प यू टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, यू हैव टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, नॉट डोमिनेट। तुम्हें इन्फ्लुएंस करके उन्हें डायरेक्शन दिखानी है। एक जगह बहुत ज़्यादा भसड़ मच रही है, जैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गई, तो उसमें खुद कंक्लूड कर दो, ओके जेंटलमैन, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस वेरी मच, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर दिस रिसोर्सेज एंड ऑल, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो इन सब चीज़ पे और ध्यान देना है। हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, जैसा व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस इन माय अटेम्प्ट्स जिनमें मैं रेकमेंड नहीं हुआ था और जिसमें मैं रेकमेंड हुआ था, मैंने उनमें क्या अलग किया, दैट आई विल टेल यू लेटर। सो आई थिंक ये बात बड़ी अच्छी बोली इन्होंने, असर्शन बीइंग असर्टिव इज नॉट अबाउट, मतलब कई बार पीपल टेक इट एज कि मैंने कोई एक पॉइंट रखा मान लो, ठीक है, सामने वाले ने दूसरा पॉइंट रख दिया, सो पीपल स्टार्ट कंसिडरिंग इट एज कि यार अब तो इसने उल्टा ही पॉइंट बोल दिया मेरे हाँ, थ्रेटेंड, राइट। अब या तो क्या करेगा, ये काउंटर करेगा कि नहीं नहीं तुम गलत हो, एंड ये तू मैं ना, द मोमेंट यू गेट एंगेज्ड, ठीक है, यू लूज आउट ऑन पॉइंट्स ऑफ टीम वर्क, फाइन। तो कभी मतलब GD में ना इस तरीके से मत लेके चलो
कि आप गलत हो गए या मैं गलत हो गया, ठीक है. यू डोंट नीड टू compete with them. GD is less about competition, more about Yes. contribution. Yes. ठीक है. More than a competition from in comparison to others, it's a competition against yourself, overcoming your belief system. You don't have to become a leader. You have to become a good team member. Hmm. हमेशा ये बात ध्यान रखना है, ठीक है. एग्जैक्टली राइट. सो अब फैक्टर 2 में अच्छा इनका फिर वही क्योंकि GTO में भी थोड़ा सा ना इसकी वजह से कई बार परसीव्ड एक वो चीज़ होती है ना. ही हैज़ बीन कोऑपरेटिव, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज द वे दैट पीपल परसीव हिम, उसकी वजह से थोड़ा फैक्टर 2 का लगा, ठीक है. फिर इंटरव्यू में भी ये वाला चीज़ हुआ तो थोड़ा सा ना वो डाउटफुल था, बट देन ही वर्कड ऑन इट कि मतलब दूसरों के पॉइंट्स को ना थोड़ा, हमने इसी पे तो काम किया था ना. हाँ सर. कि दूसरों के पॉइंट्स को थोड़ा एक्टिवली इंक्लूड कराना, एक्सेप्ट कराना, ठीक है. कि आपने एक पॉइंट रखा जीडी में और हमने उसको इनकरेज करते हुए एक्सीलेंट पॉइंट मेड बाय सो एंड सो, है ना, वी कैन ऑल्सो डू दिस, ठीक है. सो इट्स अबाउट प्रेजिंग, समझ लो. उसको समझ में आती है ना इसकी फैक्टर 2 की इंपॉर्टेंस, जिसने गलती करके सीखा हो, ठीक है. अभी हो सकता है आप लोगों को उतना वैल्यू नहीं लग रहा हो इसका, बट फैक्टर 2 इज अनट्रेनेबल, ठीक है. काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है इसके लिए. एंड बीइंग फ्रॉम अ जाट फैमिली, वो थोड़ा वो है नेचर में, है ना. ठीक है. नरेला से हैं ये, तो नरेला में आई थिंक वो भी जो सूरज की बता रहा हूँ ना, उसके फादर भी सूरज शरावत, अच्छा. रैंक 7 आया था उसका CDS में. अच्छा अच्छा. हाँ, उसके पापा भी पुलिस में ही हैं. उधर पुलिस फैमिलीज हैं क्या नरेला साइड में बहुत? नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब वहाँ पुलिस के क्वार्टर्स हैं ज़्यादा, हाँ, तो क्या पता वहाँ. थोड़ा सा. तो ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट एक्चुअली जो कि मिलने आया था मेरे को, है ना. उस टाइम पे ऑनलाइन फेज था, राइट. और बिफोर गोइंग टू द एकेडमी ही एंड हिज पेरेंट्स दे केम, एंड मैं सो के उठा हूँ ऐसे, हाँ सर मैं नीचे खड़ा हूँ आपके करके. मैं कहा भाई क्या हो गया, ठीक है. मैं मेरी शक्ल ही ऐसी हो रही है, मैं तो गया नमस्ते जी, नमस्ते अंकल जी, है ना. बात हुई, मैं आई वाज टोटली लाइक यू नो टेकन बाय सरप्राइज. मिठाई खिलाई, फील्स गुड. 3 साल हो गए हैं. वेरी नाइस यार, गुड ओल्ड डेज. सबसे कार्टून कैरेक्टर यही था पूरे लुक में ना. इनके हर बार से, क्योंकि गूगल मीट पे अब मस्ती करे तो क्या करें, ठीक है. तो हर बार बैकग्राउंड चेंज करता रहता था. सारे मेरे से बड़े बड़े, मैं क्या करूँ. बोर तो होना नहीं है, कुछ तो करते रहो, तो बैकग्राउंड चेंज कर दिया है कभी. सारे इनके टाइम पे ना काफ़ी अच्छे बंदे थे हमारे उसमें ना. एक बता ही रहा हूँ, कोई जैग एंट्री वाला है, कोई CDS वाला है. हाँ. इंडिया वाला अकेला मैं ही था अपने ग्रुप में. काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है. एक ऑल इंडिया रैंक 1 निकला उसमें से, ठीक है, अर्श पांडे. उसने इतनी लंबी पोएम लिख के भेजी थी मेरे को जब जा रहा था ना. वो तो वहाँ IIT JEE की बुक्स लेके आया था. अच्छा जी. हाँ. क्रेजी. उसने भी कई जगह पे इंटरव्यू वगैरह दिया ना. वो सार्जेंट बना था ना, तो 4th टर्म में ऐसे मेरे को बुला रहा था, मैं चल रहा था. तो क्या होता है वहाँ 1st to 4th टर्मर्स चलना है, अलाउड नहीं होता. अच्छा. वो होता है यू कम हियर वॉकिंग टाइप. फिर मैं उसके नेम टैग देखता हूँ, सुबह का टाइम था, हर्ष पांडे, ये तो जानता है. फिर आपका नाम ले दिया मैंने, उसने छोड़ दिया मुझे. चलो अच्छा लगा यार. अर्श से मुलाकात नहीं हुई ना उसके बाद से. IMA चला गया वो भी. अच्छा. नहीं AFGD वाला. एयरफोर्स, हाँ AFGD है वो, बैंगलोर गया. GD है, ग्राउंड ड्यूटीज. अच्छा, पायलट बनना है. उसका भाई भी आई थिंक हिज ब्रदर वाज एन एयरमैन. अच्छा. हाँ, या फिर शायद मतलब NCO रैंक पे ना किसी एक फोर्स में था. दोनों साथ में प्रिपेयर करते थे. ठीक है, तो घर में ही मोटिवेशन था उसके. तो ये होता है. अभी एक और पुष्पेंद्र भी रिकमेंड हुआ है अपना, पुष्पेंद्र. अच्छा. हाँ, तो पुष्पेंद्र भी वही जाट फैमिली से, ठीक है. तो उसके बड़े भैया भी उसमें आर्मी में. तो मतलब एक बॉन्ड होता है ना आपस में. तो हमेशा उन्होंने उसको इनकरेज उसी की तरफ करा है, भाई तू कर ले,
कर ले, अभी मौका है, अफसर बन सीधा, है ना। आर्मी का क्योंकि क्रेज है, वही जो देख रहा है तो जिसको नॉलेज है तो वो उसके हिसाब से इनकरेज करते हैं। तू पूछ ले, तेरे लिए तो बुलाया है, डाउट पूछ ले इसको बताते जा रहे हैं, क्लियर होते हैं। लाइफ के बारे में। इससे तो मैं पर्सनली बात करूँगा। इसका क्या है ना, ये अभी ना इसका या तो क्लास में होगा, ठीक है, तेज है दिमाग, ठीक है, अच्छा। हाँ, तो क्लास में होगा या तो ध्यान दे रहा होगा, ठीक है, और वरना ये फोन पे लगा होगा, ठीक है। इसकी ना एक दुनिया फोन में है। ये ऐसे ही मतलब जैसे नेट जियो पे वो होता है ना कि दोस्तों देखिए ये है जंगल का राजा शेर, ठीक है, ये पाया जाता है नदी तालाबों के पास शिकार करते हुए, ठीक है। इनका वैसा वाला सिस्टम। अच्छा। या तो क्लास में पाए जाएंगे या तो ये फोन पे पाए जाएंगे, ठीक है। इसका वो है, अच्छा है, लाइक कर लेगा मुझे लगता है, बट अभी ना कुछ चीज़ें, ब्रेन तो शार्प है, अब बाकी देखो एसएसबी में क्या करके आते हैं, क्या गुल खिला के आते हैं। कब एसएसबी तेरा? 13 जैन भोपाल। भोपाल में, गुड, अच्छा बोर्ड है काफ़ी। आप कहाँ से recommend हुए थे? मैं इलाहाबाद से हुआ था। 5th attempt। हाँ, 5th अटैम्प्ट। मेरे 2 अटैम्प्ट थे भोपाल में, एक कपूरथला, नहीं हाँ, मेरे 2 इलाहाबाद, 2 भोपाल, 1 कपूरथला। बेंगलोर आई थी, बेंगलोर नहीं गया, और फिर से नेवी टेक आई थी, वहाँ नहीं गया। एनडीए की स्टोरीज बता ना। एनडीए स्पेशल में तू तो एनडीए स्पेशल से ही जाता होगा। हाँ, एनडीए स्पेशल वाला हूँ सर। हम्म। कुछ नहीं होता, बहुत बोर होते हैं एनडीए स्पेशल में, पता है। अरे भाई अपने लिए ट्रेन चल रही है, वही बड़ी बात है। देख के वो बोरियत खत्म हो जाती है, यार हॉगवर्ट्स जा रहे हैं। जा रहे हैं। और क्या यार, ये तो पता है dream ट्रेन होता ऐसी है, तुम वहाँ से आओगे तो बिल्कुल स्लो चलेगी, रुक रुक के चलेगी, और तुम यहाँ से जब जा रहे हो ना दिल्ली से वहाँ पुणे, तो इतनी स्पीड में जाएगी तब कोई स्टॉपेज नहीं आता। सही बात है। हम ना वहाँ बीच में ये बोलने लग जाते थे, भाई अब ट्रेन पे कोई बम गिरा दे तो हम सारे ही मर जाएंगे। वो बोलते किसी एक पर्टिकुलर डब्बे पे ही गिरा दे, कुछ घंटे के लिए तो डिले हो ही जाएगा। एकेडमी पहुंचने से पहले हम यही सब बकवास कर रहे होते थे कि अब साहब पार्टी आएगी, तुम्हारे रिग्स पे चेक मारेगी, यहीं से तुम्हें 3-3 रेस्ट्रिक्शंस दे देंगी। पर यार लास्ट में आपने ऐसा क्या किया कि जो आप भटके नजर आए उनको, कि आपको रिकमेंड किया उन्होंने? पूरा फर्स्ट रहा था कैट से लेके लास्ट तक। देखो टीएटी जो है ना, दैट इज़ 90% सोल ऑफ योर साइकोलॉजी। उसमें तुम्हें 12 पिक्चर दी जाएंगी ऑन विच यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये नहीं है कि किसी पे बढ़िया आइडिया दे दिया जो सिमिलर लगती है और किसी पे बेकार आइडिया, तो उसमें तुम्हें आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, ठीक है। जैसे आपका PIQ फॉर्म है तो उससे कुछ कुछ रिलेट करके लिखो, और जो आपका एक्सपीरियंस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, स्पेशली टेकिंग हेल्प ऑफ योर सबॉर्डिनेट्स, दैट मैटर्स अ लॉट। जो आप आइडिया दे रहे हो ना, एक तो आइडिया में जो आपका मेन कैरेक्टर है उसमें फालतू की उसको हीरोगिरी नहीं दिखानी। मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिनसे आप रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, हाँ, एक सीन इमेजिन करो, सामने 3-4 पेड़ हैं और 2 लड़के खड़े हैं ऐसे बायनोक्यूलर्स लेके। तो इसमें कोई बंदा ये बनाएगा कि मैं यहाँ जा रहा था, मैंने यहाँ को चोरों को देखा, चोरी कर रहे थे, मैंने फिर जाके उनको पकड़ा। ऐसे ही सर 90% में ऐसे ही करते हैं बंदे। तो ये आपको नहीं करना है ये, ठीक है। तो आपको फिर अपनी थोड़ी रीजनिंग लगानी है। बंदा बायनोक्यूलर्स लेके खड़ा है तो या तो वो किसी चीज़ की स्टडी कर रहा होगा, किसी चीज़ पे रिपोर्ट बना रहा होगा। जैसे मेरे SSB में ये इमेज आई थी तो मैंने इसको बनाया कि ये बर्ड वॉचर है और इसने एक रिपोर्ट तैयार की और इसने ये आगे सबमिट की, ठीक है। तो इसने क्या, वहाँ पे गया, आसपास की बर्ड्स देखी, फिर वहाँ थोड़ा खाना डाला उनके लिए ताकि तरह तरह की बर्ड्स वहाँ पर आए, उनकी में फ़ोटो खींची, उनके बारे में लिखा एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है
तो सबसे पहली चीज़ मैंने जो उसमें दिखाई थी टीएटी में, क्रिएटिविटी, ठीक है। फालतू का हीरो नहीं बनना है, जो इमेज जैसी है उसको वैसे ही परसीव करना है। सामने आग लग रही है तो उसमें आग दिखाओ, नेगेटिविटी है तो यू हैव टू बिकम हीरो ओवर देयर। वो तुम्हारा ये सब चेक करने के लिए ही इमेज है। 2-3 इमेज शायद नेगेटिव आएंगी उसमें, इसमें शॉर्ट एक्सीडेंट हो रहा होगा, किसी की टांग कट रही होगी, किसी को कुछ हो रहा होगा, तो तुम्हें उसमें उस बंदे की हेल्प करनी है। जो इमेज के रिसोर्सेज है ना उसका प्रॉपरली यूज़ करना है, ठीक है। इमेज पता है सबसे बेटर तरीके से कब ऑब्जर्व होती है, यू डोंट हैव टू सी मेन कैरेक्टर्स फर्स्ट। पहले बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड देख के उसका फोरग्राउंड आओ और क्या है, आफ्टर दैट गो फॉर द कैरेक्टर्स कि कितने बंदे हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, तुम्हें इमेज की हर एक माइन्यूट डिटेल्स पता चल जाएंगी। और 10-12 सेकंड का ऐसा टाइम, कितने सेकंड का टाइम होता है सर? 30 सेकंड्स होता है सर। 30 सेकंड मैं भूल चुका हूँ, हो गया, 3 साल हो गए। मैं भूल चुका हूँ। तो 30 सेकंड ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये। वट विल मेक यू स्टैंड आउटसाइड ना, ये माइन्यूट डिटेल्स वाला थिंग, ठीक है। मेरी एक और इमेज थी, इसमें घर का ही कुछ ऐसा सिनेरियो था। 2 लेडीज़ खड़ी थी, जो 2 जेंट्स खड़े थे, और पीछे से एक लेडी ऐसे मुंह निकाल के पीक कर रही थी। हाँ, ये था। लेडी थी या लड़का था? बच्चा है? लेडी बच्चा ही ऐसे थी, peek कर रहा है। लेडी ही थी, हाँ लेडी ही थी। अच्छा। तो उसमें सबने पीपीडीटी में यही स्टोरी बना दी कि हाँ घर बनाया है, घर बनाया है, ये ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, वैसे एंजॉय कर रहे हैं। बट मैं और 2-3 बंदे थे ना, उन्होंने उस पीक करने वाले कैरेक्टर को भी ऐसे उसमें इंट्रोड्यूस कराया नोटिस था। करा। तो मैंने क्या स्टोरी बनाई थी कि उन्होंने अपना एक नया घर बनाया, तो गृह प्रवेश के लिए उन्होंने आसपास के पड़ोसियाँ बुलाए और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो बंदा था, उसने ये सब ऐसे सेलिब्रेट करना चाहता था। सो ही कॉल्ड हिज आस पड़ोस के लोग, फिर उन्होंने जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे जो अंदर कमरे में बैठे थे उनको बुलाया, कॉल देम, इंट्रोडक्शन करवाया उनसे। तो ऐसी चीज़ें तुम्हें लिखनी है, उसमें डिटेल्स में डालनी है, दैट विल मेक यू स्टैंड आउटसाइड, ठीक है। और कोई डिफरेंट क्या किया था तूने कि इसमें कि लेकिन बाकी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में लास्ट वाले ऑब्जर्वेशन स्किल सर, ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि सर स्टेप तो वही होते हैं कि ये किया वो किया। एक तो ऑब्जर्वेशन, सेकंड थिंग इज जो फॉर्मेट होता है ना, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द लाइकली आउटकम, ठीक है। याद तो है। तो उसके ऊपर तुम्हें उसके ऊपर ही टिके रहना है। मतलब वो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाहिए तुम्हारी जब पिक्चर वो स्टोरी पढ़े कि एक मूवी का सीन हो रहा है, ठीक है। मूवी के सीन से पहले क्या था और जो मूवी का सीन चल रहा है और फिर मूवी के सीन के बाद क्या हुआ, तो आपकी जो पिक्चर है ना काइंड ऑफ आपकी स्टोरी के बीच सी में आनी चाहिए कि राम नाम का ये लड़का था, ये ऐसे ऐसे वहाँ घूम रहा था, ये कर रहा था, इसको अपना दोस्त मिला, उन्होंने ऐसे बात की। तो वो इंटरेक्शन वाला फेज जो स्टोरी में पिक्चर में दिख रहा है, तो दैट यू विल हैव टू शो, ठीक है। हाँ भाई, आजा, फोन से बाहर आजा, रख दे फोन उधर, चल जल्दी उधर रख दे, मेरे को दिखना चाहिए अलग से। और जीडी वगैरह में सर आपने क्या किया? जीडी में वही इंटरेक्टिव सेशन ऑफ जीडी, ठीक है। पॉइंट सभी बता देंगे, ठीक है। आप जीडी में मेन चीज़ होती है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें वाई होता है, वाई। तो 3 लीड्स दे देते हैं, रशिया, इज़राइल और अमेरिका। तो आप किसे चूज़ करोगे? तो सबसे पहले जो आपकी लीड है ना वो आपको प्रॉपर चूज़ करनी है, ठीक है। ताकि जो आपकी ऐसी लीड, जैसे इज़राइल है, आपने इज़राइल ले लिया तो आप अमेरिका की साइड भी जा सकते हो और रशिया की साइड भी आ सकते हो, क्योंकि इज़राइल एक ऐसा देश है, इंडिया उसके साथ कितनी भी दोस्ती बना ले, रशिया उसको कुछ नहीं बोलेगा, ना ही इसको यूएस से कुछ बोलेगा। तो तुम्हें ऐसे ना न्यूट्रल डिप्लोमेट टाइप का रहना है ताकि तुम्हारे पॉइंट्स भी ज़्यादा आ जाएं। नंबर 1 बात पॉइंट ज़्यादा आ जाएं, नंबर 2 बात लीड ऐसी चुनो कि तुम और दूसरों को भी काउंटर कर सको। नंबर 3 इंटरेक्टिव सेशन, अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस इंटरेक्टिव वर्ड। यू आर नॉट sitting in some debate where you have to just give the points and that's it. You have to make it interactive कि सामने वाला बंदा पॉइंट बोल रहा है, yes, keeping in view of this chest numbers points,
आई वुड लाइक टू ऐड इन हिज पॉइंट दिस दैट, तो उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो सामने वाले बंदे को सपोर्ट भी करो। कोई बोल रहा है तो इतना इम्पल्सिव नहीं होना। क्या होता है कि कई बार ना भसड़ मच जाती है, तो एक बार रुको, 2 बार रुको, फिर अपना पॉइंट दे दो, ठीक है। ना तुम्हें ज़्यादा दबना है, ना तुम्हें ज़्यादा इम्पल्सिव होना है उस टाइम पे, समझ रहे हो? ना दबना है ना दबाना है किसी को। बिल्कुल। जीपी के अंदर सर अपने ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, आपको फॉर्मेट तो पता ही होगा वो कैसे कैसे लिखनी है। TPRS। हाँ, TPRS। उसमें प्रायोरिटीज सही सेट कर लेना। मेन चीज़ होता है लिखाई का। लिखाई का आपने पूरा कर दिया वो टाइम के अंदर, विद इन गिवन टाइम फ्रेम, उसके बाद आती है ग्रुप डिस्कशन। तो जीपी में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में एक ही भसड़ में फंस जाते हैं वे, कि डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइम हो रहा होगा, ये हो रहा है, तो वे उसी पे ही डिबेट करते रहेंगे। तो आपने वही आपने पॉइंट दिया और ट्राई टू टेक इनिशिएटिव, कम इन द जीडी आफ्टर 5 और 7 पॉइंट्स। चाहे स्टार्टिंग में कितनी भसड़ मचे, मेरा मानना तो ये है, अपना पॉइंट दे दो, टेक इनिशिएटिव। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर भसड़ मचने से पहले वो 1 सेकंड का गैप होता है ना, उसमें जीटीओ को आपकी वॉइस सुनाई दी। तो ये गैप निकालने हैं। भसड़ में हमेशा एक ना एक ऐसी सेकंड आएगी जब सब चुप हो जाएंगे, आपको तब बोलना है, ठीक है। सेकंड थिंग इज ग्रुप को आगे ले जाना है। अपना पॉइंट दे दिया आपने, ठीक है, तो ग्रुप एक जगह फंस गया, डिस्कशन कर रहा है कि रिसोर्स ही हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो डिस्कस ही हो रहा है 5 मिनट से और कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा। तो आप ये बोल दो कि ओके, आई थिंक एवरीबडी एग्रीज ऑन कि हम पहले यहाँ जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे और फिर इस मरे हुए आदमी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर आवर सेकंड प्रायोरिटी, दैट इज़ ये आग लग गई और वट एवर शिट इट इज, ठीक है। आपका SRT स्कोर क्या था? मतलब आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मेरे 43 थे। जिसमें आप रेकमेंड हुए? 43, बाकी सब में 50-50 थे। अच्छे से पहले वाले। GTO तो इसका हमेशा से अच्छा रहा है, GTO में बढ़िया रहा है, बट GTO में बस वही क्यों फैक्टर 2 को हमें क्लोज करना था ना, तो GTO में भी हमने खास इस चीज़ पे ध्यान दिया कि फैक्टर 2 रिलेटेड जो है ना वो थोड़ा प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ के दूसरों के पॉइंट्स को इंक्लूड कराओ, है ना, क्योंकि मेन चीज़ जीटीओ में, सॉरी, इनिशिएटिव है, ठीक है। टेक इनिशिएटिव्स, ठीक है। तुम्हें हमेशा पहले बोलना है और जीपी में भी पहले बोलना है। और ये जो पीजीटी होते हैं ना, उसमें इनिशिएट करो, आगे जाओ, लोगों की हेल्प करो, फट्टा पकड़ने में, बल्ली पकड़ने में। अगर तुम्हें नई आइडियाज़ आ रहे हैं तो इट्स ओके। तुम्हें पता है क्या करना होता है पहले। सर जीटी हो गया इनका कवर? हाँ, ऑलमोस्ट, मतलब बेसिक फंडामेंटल्स हो गए। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या होता है, जैसे जैसे यू प्रोसीड अहेड ना, डिफ़िकल्टीज ऑफ दोज ऑब्स्टिकल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। पहले क्या होगा, जस्ट तुम्हें ब्रीजिंग करनी है, हो जाएगा। सेकंड वाला थोड़ा बहुत अटपटा होगा, बस वो भी हो जाएगा। जो दिमाग लगता है थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। तो नंबर 1 तुम्हें आगे जाना है। सो पता है फट्टा रखना है, सब यही बोलेंगे, बट तुम्हें भी बोलना है कि चलो यहाँ ऐसे फट्टा रख देते हैं और आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले आगे जाना है, लोगों की हेल्प करनी है, रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं, नंबर 3। और तुम ना, अगर तुमने इनिशियल फेज़ में तुमने अभी आइडिया दे दिया, तो फिर तुम आगे के ऑब्स्टिकल ना ऐसे तिरछी नज़रों से देखने लग जाओ कि हाँ, इसमें मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ, वो आइडिया लगा सकता हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। सेकंड ऑब्स्टिकल क्रॉस किया, सेकंड में एक तो होता है अंदर एंट्री, और फिर एंट्री होने के बाद यहाँ से एग्जिट। तो हर एक में तुम्हारा एक ना एक आइडिया होना चाहिए, तो तुम्हें वो आइडिया देने हैं हमें हर एक में। इट्स ओके, तुम्हें एक नहीं आ रहा तो उसको अगले को देखो, चोरी निगाहों से उनको देखो, ऑब्जर्व इट, इट इज़ वेरी इजी। मैं बता रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं सर, कैंटिलीवर ना, कैंटिलीवर। हाँ, कैंटिलीवर बनाना होता है तुम्हें। सो यू जस्ट हैव टू मेक दैट बेस और उसका फलक्रम। इफ़ यू हैव बेस देन यू हैव टू सर्च फॉर दैट फलक्रम। वो कैसे बनाओगे तुम, या तुम रस्सी टाई कर दो कि वो ऐसे उठे ना, वहाँ दिमाग के
घोड़े दौड़ाने होते हैं और वो बहुत सिंपल होते हैं भाई ऑब्स्टिकल, कोई भी कर देगा। कॉक नहीं होता है ना वहाँ पे कि अब क्या होगा अब क्या हो गया। बेस ढूंढ दिया तो फलक्रम, फलक्रम तुम्हारे पास है तो बेस ढूंढना है। दैट इज इट इज वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू। सर आपको ऑब्स्टिकल दिखाएंगे ना, उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब तो 3D वाले कर दिए। अच्छा 3D वाले हो गए। हाँ, अब तो पहले इनके टाइम में तो वो करते थे कि PDF पिक्चर्स यूज करके ना उसमें वो पिक्स होंगी सर आपके पास, वो भी दिखा है, देना। वो भी दे दूंगा। वो इनकी प्रैक्टिस के लिए कि वो एक 300 ऑब्स्टिकल मतलब 300 पिक्चर्स हैं ऑफ वेरियस ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। तो जब आप फ्री टाइम में आपको PGT प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप उसमें एक इमेज खोली, एक पेज खोला, उस पर 3 से 4 आइडियाज हर ऑब्स्टिकल पे ना आपको निकालने सेल्फ प्रैक्टिस में, ठीक है, एनालिसिस के लिए, समझ रहे हो। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फाइन, और फिर आपको प्रैक्टिस वैसे करनी है। यहाँ से वैसे मैं अच्छा खासा करा के भेजूंगा, ठीक है। बट जब भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है PhD में आप, क्योंकि हर बार तो ग्राउंड में जा नहीं सकते, है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आइडिएशन, जैसे ये कह रहे हैं। इनिशिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिक आइडिया कहने का क्या मतलब है ना, पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एट द फ्रंट यू कांट लीड फ्रॉम द बैक, राइट, एग्जैक्टली, है ना। तो यू हैव टू बी एट द फ्रंट, एट द फोर फ्रंट। अच्छा, इन्होंने एक और बात बोली कि भाई आप पहले बंदे हो बोलने वाले, ठीक है। तो देखो, अब मैं थोड़ा सा, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि मतलब मेरी अप्रोच थोड़ी अलग थी, राइट। सो आई वॉज नॉट द फर्स्ट गाई टू स्टार्ट, बट आई वॉज इन द फर्स्ट फ्यू, ठीक है, कि ओपिनियन रख दिया। अच्छा, क्यों होता था ऐसा, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में ना थोड़ा सुनने में भी थोड़ा चमकता था, राइट, कि जैसे इन्होंने, जैसे GD स्टार्ट हुआ, मान लो मैं जल्दबाजी में, मैंने कई बार गलती कर दी, लीड गलत पकड़ ली जल्दबाजी में, ठीक है, तो वो भी होता। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे थोड़ा सा वेट करके 1-2 लोगों की बात सुन के आई फॉर्मुलेट माई पॉइंट्स बेटर, ठीक है ना। और हिज स्ट्रैटेजी वॉज ऑफ इनिशिएशन, ठीक है, सो ही यूज्ड टू इनिशिएट वेल, राइट। सो एनीवे, पॉइंट क्या है ना, देखो, जैसे ही आपने स्टार्टिंग के 2-3-4 बंदों में एक बार पॉइंट रख दिया, ठीक है, फिर यू हैव बॉट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। कुछ देर बाद ना आप दोबारा, मतलब यू हैव बॉट योर सेल्फ सम टाइम फॉर थिंकिंग, जैसे कि हमने वो उसमें बात करी, फाइंड एग्जाम्पल्स, राइट। इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड? फाइन, वेयर एल्स हैज इट हैपेंड? व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम इट, राइट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? ये सारी चीज़ें, कॉमन क्वेश्चंस जो है ना, आप सोचोगे ना आपको खुद ही आएगा। और एक बहुत अच्छी बात बोली कि लीड्स जो है, लीड ऐसी पकड़ो जिसमें सिंगल लीड में बाकी दोनों भी आप कवर कर सकते हो, और ऐसी हमेशा होती है। हाँ, हमेशा। व्हाट वी कॉल ओवर आर्चिंग लीड, ठीक है, कि जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिससे बाकी दोनों पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, आई बिलीव, राइट। और 1-2 ऐसे ही ना कोट्स होते हैं जो हर जगह ही यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, सदाबहार कोट्स होते हैं। ट्राई टू यूज़ दोज कोट्स इन योर GD, ठीक है। वो क्या है, तुम्हें लाइमलाइट में जाए लेके आएंगे GTO के। हमारा GD का सेकंड टॉपिक कुछ ऐसा था कि आज के ज़माने में स्ट्रेस क्यों इंक्रीज़ हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच। नंबर 1, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे। नंबर 2, टीचिंग का तरीका सही नहीं है। नंबर 3, उनकी ज़िंदगी में फ़न की कमी है। वही, मैंने तो फ़न चुना था। तो GTO ने एक ब्रीफिंग दी थी स्टार्टिंग में कि दिस इज़ मोर ऑफ इंटरेक्टिव सेशन, नॉट डिबेट, सो यू हैव टू एन्जॉय इट लाइक द सेम, डोंट थिंक अबाउट मी। तो मैंने GTO वाला ही पॉइंट डाला कि आई वुड लाइक टू मैंशन द पॉइंट गिवन बाय GTO's ब्रीफिंग, कि ऐसे ऐसे कि दिस इज़ एन इंटरेक्टिव सेशन, और and see how beautifully we are interacting with each other, nobody is having stress, everybody is interacting freely। तो उस टाइम GTO के सामने भी चमक गया था, GTO भी हंसने लग गया था इस पॉइंट पे। मतलब ऐसा था, कई सारे बंदे ऐसे ही फ्लैट हो गए थे। इसको इतना प्रैक्टिस हो गया था ना, पता है, इसको ना इंस्ट्रक्शंस पता थे, ठीक है, सारे, राइट, 4-5 अटेम्प्ट में। फिर अब ये जब वहाँ पे गया ना, तो इसने GTO की बात बड़ी ध्यान से सुनी, ठीक है, क्योंकि मेजरली तो सेम इंस्ट्रक्शंस देते हैं सारे GTO, बट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हल्का सा, बिल्कुल, ठीक है। तो इसने वो पकड़ा, ठीक है,
और जब जीडी चल रहा था ना, जब ग्रुप डिविएट होने लगा इधर उधर, राइट, so he reminded the group of that, as mentioned by the GTO sir. He mentioned that keep it a casual, fun conversation. This is not a debate. You don't need to arrive at the group consensus. ठीक है? It's just that you have to discuss all leads thoroughly. ये बस चमक गया, right? तो इंस्ट्रक्शन जो ध्यान से सुन रहा है ना, ये चीज देखते हैं यार. वो स्टार मोमेंट था मेरा पूरे जीटीओ का. They do pay attention. क्योंकि क्या होता है ना, कोचिंग देखो, what are they trying to do? They are trying to differentiate people who have taken coaching. ठीक है? अच्छा, कोचिंग कौन, what is a coach candidate? Someone who puts his brain in the freezer and goes according to what the coaching वाला has said, है ना? Who's not physically and mentally present over there. ठीक है? At a time like this, when they're trying to differentiate, segregate people like this, so at that moment when you have listened to instructions, इससे बड़ा क्या प्रूफ है कि भाई मैं आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, आई लिसन, राइट ना. सो दैट्स व्हाट इट सेज. फौज में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है, ठीक है, जो ऑर्डर दिया गया है वो एग्जीक्यूट हो. ठीक है, तो भाई मतलब ही इज डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू. फिर इंटरव्यू सेशन और कॉन्फ्रेंस का बताएं. इंटरव्यू सेशन मतलब आपको कहाँ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है? अब ये फ्रेशर हैं सर. अच्छा अच्छा. तो कुछ मंत्रा. देखो, आप वैसे सर्विस लाइफ में रहे हो तो आपने स्पोर्ट्स बहुत सारे खेले होंगे, ठीक है, तो आपका PIQ मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्यूटीफुल तो होगा ही, खाली नहीं होगा. स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ज़्यादा होंगे, तो आपको ना वो अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, व्हाट आर द लाइकली क्वेश्चंस. देखो, इंटरव्यू का सीक्वेंस कुछ ऐसा ही होता है. आप यहाँ कैसे आए, उस एरिया के बारे में पूछ लिया कि जहाँ, जैसे भोपाल में इंटरव्यू दे रहे हो, भोपाल के बारे में पूछ लिया, जहाँ से आए हो वहाँ के बारे में पूछ लिया. मतलब अराउंड 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा. तो वो तो आपको बिल्कुल ऐसे रटे हुए आने होने चाहिए ना, वो तो सीधा फेंक के मारो. एक सीक्वेंस होती है, सबसे पहली आई थिंक स्कूलिंग वाली होती है, उसके बाद फैमिली वाली सीक्वेंस होती है, थर्ड आपकी हॉबीज़ इंटरेस्ट जो भी तुम खाली टाइम में खिचड़ी पकाते हो वो होती है. ठीक है, तो ये सभी सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है. मतलब यू डोंट हैव टू क्रैम दैट सीक्वेंस, यू डोंट हैव टू मग इट अप, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ 10th 12th फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टीचर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इनके कीवर्ड्स हैं, ये ध्यान में रखो. एंड इसके बाद लाउड वॉइस में आंसर देना है. और जो भी लाइकली क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका है, आपके एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होंगे कि क्वार्टर मास्टर गार्ड में नौकरी लग गई या फिर कोच में आपको लगा दिया, कभी कुछ, तो फिर ये आपको बताना है. स्पोर्ट्स एंड गेम्स, उसमें आपको पता होना चाहिए, मतलब जो भी आप अपने PIQ फॉर्म में लिख रहे हो ना, उससे बाहर वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा. ठीक है, आप किसी चीज़ के इंस्ट्रक्टर रहे हो तो ही विल आस्क यू अबाउट कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं, हाउ यू मैनेज टू टीच द अदर स्टूडेंट्स या जो भी नए नए रिक्रूट आए हैं. ठीक है, आपने आपके जो फेलो हैं उनके साथ आपका कैसा टाइम रहा है, वो आपके एक्सपीरियंस पूछेगा. ठीक है, तो नथिंग विल गो आउटसाइड ऑफ योर PIQ फॉर्म. ठीक है, बड़ी अच्छी बात बोली ना इसने. ये पता है जब खुद से एक मिनट से हाँ खुद से क्वेश्चन करो कि मैं अपने आप से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. मैंने PIQ में ये लिख दिया, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आई वाज सार्जेंट, तो मैं अपना बताता हूँ, आई वाज सार्जेंट कॉपल एंड PTIC ऑफ माई स्क्वान. तो मेरे से क्या लाइकली क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि तुम एज अ कॉपल तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तुम्हारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हाउ डिड यू मैनेज टू डू सो, अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो तुमने क्या किया होगा, सार्जेंट में तुम्हें क्या दिक्कत आई है, वट गुड थिंग्स यू हैव ऑब्जर्व बीइंग अ सार्जेंट, वट बैड थिंग्स यू हैव ऑब्जर्व बीइंग अ सार्जेंट. तो हर एक चीज़ के तुम्हें ना ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से, समझ रहे हो. तो दैट विल हेल्प यू टू कवर द क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू. मैंने क्या किया था, मैंने सभी के सभी क्वेश्चन लिख लिए थे. अराउंड मेरे से 150 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, मतलब ऐसा हो गया था, इससे बाहर नहीं पूछ सकता उनका. और उसके आंसर फिर लिखो शॉर्ट एंड क्रिस्प. यू डोंट हैव टू बी वर्बोस
कि हाँ बंदा बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। जितनी ज़रूरत है उतना बोलना है, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं है, निकल जाती है बस। मैं आपको वही कह रहा था, जैसे कि इसने पॉइंट बनाया ना कि सिंस यू हैव हेल्ड एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोई भी इंस्ट्रक्टर या कोई ट्रेनर इस उसका आ रहा है ना, तो ओपिनियंस जो होते हैं ना, देखो फौजी बंदा जो है ना, फौजी बंदा फौज में आने के बाद आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया, ठीक है। तो आपका अब उसके ना ओपिनियंस खत्म हो जाते हैं जनरली, ठीक है। सर्विस लाइफ के अराउंड ही होंगे जो होंगे, ठीक है। तो जब आपसे ओपिनियंस पूछे जाएंगे ना, जैसे मतलब कुछ टॉपिक्स, मैं कभी इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ ना किसी का, कोई सर्विस कैंडिडेट होता है, तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछता हूँ कि जैसे इसने बोला कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, इस प्रोसेस के पूरे क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट, राइट, क्योंकि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। दूसरा, ट्रेड रिलेटेड आपको काफ़ी पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे आप इंस्ट्रक्टर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्टर अगर ग्रेडिंग से कोई पास हो रहा है तो जनरली वो स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, बिल्कुल, है ना, तो जनरली उसके अराउंड क्वेश्चन अवॉइड करेगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर, क्योंकि वो वीक एरियाज फाइंड करने की कोशिश करता है। तो आपको लेके जाएगा, हो सकता है जीके, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर, राइट, साइबर वॉर, जैसे अभी तो साइबर वॉर तो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेस वॉर, स्पेस कमांड, अभी इट्स ऑल लाइक यू नो लो अर्थ ऑर्बिट में सब अपने स्पेस कमांड्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दिस इज 600 to 800 किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो है लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें स्पेस स्टेशंस बना रहे हैं, अब ये चलेगा ये वाला वॉरफेयर, है ना। काइनेटिक मिसाइल्स अब यूज़ कर रहे हैं, कि जैसे मतलब सैटेलाइट हमने एक डिप्लॉय कर रखी है, ठीक है, उसमें ऑर्बिट में, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग फ्यूल एंड फायरिंग अ मिसाइल, दे आर नाउ डूइंग कि उसमें बस ना रॉड रखी है, ठीक है, और शेप्ड इन एरोडायनामिक शेप, राइट, और उसको कैलकुलेशंस करके, बड़ी प्रिसाइज कैलकुलेशंस करके सैटेलाइट से बस ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एंड वो काइनेटिक कुछ तो है, देयर इज सम टर्म काइनेटिक वॉरफेयर और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यूज करके उसकी, एंड यू कॉज डिस्ट्रक्शन, इट इज़ वेरी प्रिसाइज ऑल्सो, ठीक है। तो जो प्रिसीजन आजकल स्ट्राइक्स हो रही है ना, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स हो रही हैं, यू टेक आउट वन की इंडिविजुअल इन अ कंट्री सो दैट द एंटायर सिस्टम कोलैप्सेस। अब ये वाला सिस्टम चल रहा है, राइट। सो इसके बारे में थोड़ी आपकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें पूछने के ना चांसेस ज़्यादा हैं। अब वो है ना अनूप जी से भी मैंने यही सारे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे थे, ठीक है। तो लाइकलीहुड है कि यू विल ऑल्सो बी आस्क्ड अ लॉट अबाउट दिस, राइट। हमारे एक WT के इंस्ट्रक्टर हैं, वो अभी हाल ही में रिकमेंड हुए थे, तो उन्होंने बताया था अपना एक्सपीरियंस। तो ज़्यादातर इंटरव्यूइंग ऑफिसर है ना, उसने उनकी सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन किए थे, मतलब हाउ ही मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन देम। सेकंड थिंग, वो कैडेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड था, क्योंकि वो भी ऐसे ही उन्हीं का चेला रहा होगा, ठीक है। तो उसने पूछा कि ऐसे कैट ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो हाउ विल यू डील विद इट। जनरली हमारे जैसा बंदा क्या होगा कि उसको पनिशमेंट दे देगा, उसको कहीं और टांग देगा। बट उन्होंने क्या गेम खेला, उन्होंने वहाँ भी अपनी कामनेस दिखाई। सी करेक्टिव मेजर्स आर रिक्वायर्ड, बट उन्होंने अपनी कामनेस दिखाई, और जो उन्होंने आंसर दिया ना, वो बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल एक मैच्योर्ड पर्सन ने दिया है। सो यू हैव टू एक्ट लाइक दैट मैच्योर पर्सन who doesn't lose his calm and makes a proper balance between his personal and professional life, ठीक है। पनिशमेंट शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल। ये तो बंदा क्या है, ढीठ बन जाता है। बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दोगे, वो ऐसा सोचेगा क्या ही है, पनिशमेंट खा लूँगा बस, खत्म। जैसे मैं बन गया था। यस, ये होता है काफी ना। सही है यार।
वो होता है ना कि खौफ, जब ना खौफ बना के रखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। आप हर छोटी छोटी बात पे भी पनिशमेंट कर दोगे ना, तो भाई वो खौफ ख़त्म हो जाता है, राइट, कि हाँ ठीक है ले लेंगे यार, क्या दिक्कत है। ऐसा हमारे साथ सेकंड टर्म में ही हो गया था। हाँ। फिर उसके बाद क्या है, ये सार्जेंट खड़ा है, ठीक है चले जाते हैं। है ना। तो वो उसी बंदे की आती है ना जो वो एक्चुअली केयरफुली मेजर्स हिज एक्शंस, राइट। हर बात में ज़बरदस्ती वाला रगड़ा ना दे, ठीक है। मतलब एज अ सीनियर मैं बात कर रहा हूँ, इफ़ यू बिकम अ सीनियर और इफ़ यू बिकम अ लीडर, एग्जैक्टली। है ना, तो यू हैव टू सी कि मतलब अगर कोई कुछ रूल ब्रेक कर रहा है तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर हिज सर्वाइवल व्हेन इट कम्स टू वॉर। इफ ही गोज इनटू वॉर, ठीक है, हाँ टीम मेंबर का ध्यान नहीं दिया, रगड़ो, दबा के रगड़ो, क्योंकि ये अगर वॉरफेयर में करा तो दिक्कत, ठीक है। पर थोड़ा सा खाना ज़्यादा खा लिया मान लो, कुछ मतलब छोटी सी कोई छोटी मोटी बात है ना, तो उस पर कितना पनिशमेंट देना चाहिए, उधर थोड़ा सा हम लीनियंसी भी दिखा सकते हैं। 2 मिनट लेट हो गया कहीं, कुछ छोटी मोटी चीज़ भूल गया, ये नहीं कि कंट्रोल स्टोर घुमा दिए, हाँ वेपन की मिस हैंडलिंग कर दी, नॉल। तो आपको ना ये ध्यान में रखना है, ठीक है, व्हाट इज़ बिग एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ स्मॉल एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हो? लुक फॉर पैटर्न्स। छोटी छोटी गलती करता है, हर बार करता है ठीक है, तो फिर एक बार 4-5 बारी का मिला के ना एक बार ही रगड़ एक बार दो। डोज दे दो। हाँ, है ना, हर बार देने के बजाय कि चल ठीक है, तेरे को बहुत फरलो दे रहे हैं भाई, अब आ जा, राइट, देखना पड़ता है। अदरवाइज वो भाई वो टांगना चालू कर देते हैं फिर है ना? समझ गए क्या? ठीक है। सो यस, आई थिंक एकेडमी लाइफ इज अबाउट, और एकेडमी लाइफ इज अबाउट मोर अबाउट सर्वाइवल, है ना। यू डोंट, मतलब पहला बंदा भी होगे ना आप तो भी लाइफ हेल है, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप पहला बंदा होना तो, बट नेवर बी द लास्ट गाय। बिल्कुल। नेवर बी द लास्ट गाय। सेकंड लास्ट हो जाओगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी बंदा जो है ना उसकी वजह से पूरी टीम अटकी हुई है, ठीक है। फिर उसको स्पेसिमेन बोलेंगे सब। उसको स्पेसिमेन बोलेंगे, उसको हर बंदा आगे लेगा उसकी, ठीक है, पूरी पूरी कंपनी में बड़ी खराब नजरों से देखा जाए, साला ये हमेशा यही अटकाता है हमें, ठीक है। तो नेवर बी द लास्ट का ठीक है, ये होता है भाई। हम फर्स्ट सेकंड टर्म में थे तो हाँ, मील्स जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। एक तो इतनी दूर थी, 300 मीटर दूर है हमारी मैस हमारी स्क्वाड्रन से, तो फिर भाग के जाओ, बीच में एक डेल्टा स्क्वाड आती है तो उसके परेड ग्राउंड में भाग स्प्रिंट मारो, नहीं तो वहाँ से सीनियर बुला लेगा। वहाँ से बच गए तो जंक्शन पे एक सार्जेंट खड़ा रहता है गंदी शक्ल का, वो भी बुला लिया, कमेर कमेर। वहाँ से भी बच गए, फिर मिलता है मैस फ्रंट पे एक सार्जेंट, वो तो पक्का ही पकड़ेगा। तो ऐसे 3-3 जगह से हमें बच के जाना पड़ता था। और कभी ऐसा होता था स्क्वाड में ही पकड़ के हमें पेल रहे हैं, कहीं भी भेज दिया। चल रहा रगड़ा। ऐसा तो कई बार हुआ है, मैं गीला खड़ा हूँ क्लास जाने से 15-20 मिनट पहले, मेरे कपड़े जैसे जैसे चेंज किए। खड़गवासला बढ़िया जगह है ना, खड़गवासला। जगह बड़ी है। मेमोरीज हैं अब तो, कैंपस भी तो बहुत बड़ा है ना यार। ये बात तो है। अच्छा, इससे हमें क्या सीखने मिलता है खड़गवासला में, ठीक है। ट्रेनिंग अकेडमीज आप देखोगे ना तो जनरली ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे पानी का भी एक्सपोजर हो, फॉरेस्ट का भी हो, ठीक है, और प्रेफरेबली हिल्स टाइप का टेरेन भी हो, तो जहाँ पे दोनों तीनों चीज़ें मिलती हैं ना। अब जैसे ये है खड़गवासला, इज इन महाराष्ट्र, है ना, पुणे के पास है। शिवालिक्स, हाँ हाँ। हाँ, पुणे के पास। शिवालिक्स नहीं, कौन सी रेंज थी? ऐसे ही नाम है उसका। सतपुरा। हाँ, सतपुरा नहीं, सतपुरा है, कौन सा है? सह्याद्री। सह्याद्री है। हाँ, सह्याद्री रेंजेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि मतलब लाइक बिकॉज यू वांट टू एक्सपोज योर फौज टू ऑल काइंड्स ऑफ टेरेंस, है ना। तो ये है हमारा आपका डेक्कन प्लेटू पे, ठीक है, एंड इट इज़ नोन फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर, राइट। आप हिस्ट्री में जाके देखो, मराठास हो गए, ठीक है,
और डेक्कन में जितने भी विजयनगर किंगडम हो गया, फोर्ट्स बहुत है वहाँ। फोर्ट्स बहुत हैं, ठीक है। तो ऊपर फोर्टिफिकेशन मतलब इट गिव्स यू अ नेचुरल एडवांटेज, राइट। आपने फोर्ट ऊपर बना रखा है भाई, एनिमी ऐसे चढ़ के ही एक आएगा। तो ग्रेडियंट इतना ज़्यादा है, उसके ऊपर तुमने फोर्ट जमा दिया, दैट टू वेरी बिग, 3 से 4 फ्लोर इतना लंबा है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा तुम्हें। वाइड एरिया ऑफ व्यू, कैसे तुम पत्थर फेंकोगे वो भी बहुत तेज़ लगेगा उसको। दूर दूर तक ट्रूप मूवमेंट दिखता है, कोई आ रही है तो, एडवांस कर रही है तो यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम, है ना। और आ रहा है तो भाई खौलता हुआ तेल गिरा दो पत्थर फेंक के मार दो। गोली तो मतलब गोली तो ऐसी चीज़ है कि जब बिल्कुल सामने आ जाए तब मार। ठीक है, उसके पहले ही लाइफ हेल कर सकते हो आप, है ना। सो आई मीन वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिलिट्री लीडर, यही बात कर रहे थे हम, है ना। इंटरेस्टिंग, सही रही है एकेडमी लाइफ। और किसी का कोई क्वेश्चन? मतलब ये 4 अटेम्प्ट से 5th अटेम्प्ट तक की प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे? पहला अटेम्प्ट, ये क्या जानना चाह रहे हैं ना, हमने 5वें अटेम्प्ट की तो बात कर ली, ठीक है। कि जैसे पहले अटेम्प्ट में गया था तू, तो पहले अटेम्प्ट में कोचिंग ली थी या नहीं ली थी? बिल्कुल फ्रेश चला गया था, बिल्कुल ऐसे ब्लैंक गया था, क्या था? फिर उधर से अगले अटेम्प्ट में कुछ एक चीज़ इम्प्रूव करी होगी शायद, फिर अच्छा, कुछ एक अच्छा। और चीज़। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में गया, मुझे पता था, हाँ ठीक है, मैंने कोचिंग ली थी कि ये सब पूछा जाएगा, तुम्हें इसका जवाब देना है। मुझे ये नहीं पता था जो मैं बोलूँगा उसका क्या इम्पैक्ट है, तो जो भी था मैं बोल देता था। जैसे जो मन किया वो इंटरव्यू में बोल दिया। मेरा PIQ फॉर्म एक तो मैंने अच्छे से नहीं लिखा था, हालांकि जो कई गेम ऐसे हैं जो मैंने खेले हुए हैं बट उसमें लिखे नहीं, तो उसमें क्या था, बस इतने मार्क्स लिख दिए, नो अचीवमेंट, नो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो PIQ देख के भी समझ गया कि हाँ ये बंदा ऐसा होगा, नॉट अ काइंड ऑफ दैट कोऑपरेटिव, नॉट सोशल पर्सन, कि अभी अभी स्कूल से पास आउट हुआ है तो किसने क्या ही दुनिया देखी होगी। तो उस हिसाब से मुझे जज कर रहे थे। फिर जो हरकतें मैंने की GTO में, ऐसे ही घुस जाता था, नहीं आइडिया बता, कुछ भी बोलने लग गया। थिंक बिफोर यू स्पीक वाला फैक्टर है ना, मेरे में नहीं था उस टाइम पे। तो एक मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये गलती की, और दूसरी चीज़ आई वॉज नॉट दैट मच सोशल। ठीक है, डोमिनेटिंग हूँ, कर दिया डोमिनेट, बोल दिया GD में, बट इट शुड नॉट बी लाइक दिस। यू हैव टू बिकम अ गुड टीम मेंबर, अगेन आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट में ऐसे निकल गया, सेकंड में टेक एंट्री था, मेरे को भी पता था टेक एंट्री कुछ करना तो है नहीं, मैं मज़े लेने चला गया, स्क्रीन आउट हो गया। तो थर्ड अटैम्प्ट आया मेरा, फिर से भोपाल में आया दूसरे बोर्ड में। तो उसमें SSR क्या देखता है कि तुमने अपने पिछले अटैम्प्ट से इस अटैम्प्ट में कितनी इम्प्रूवमेंट किया और क्या इम्प्रूवमेंट किया। तो वो तुमसे पूछेगा, जैसे इंटरव्यूअर है, वो तुमसे पूछेगा तुमने क्या इम्प्रूवमेंट किया। मैं बोल दूँगा भाई मैंने GK में इम्प्रूव किया है। फिर उसने मेरे से GK क्वेश्चन पूछे, मेरे को GK क्वेश्चन ही आते थे, तो यहाँ मैं फंस गया। ठीक है, दूसरी चीज़ वही सेम चीज़, मेरी PIQ फॉर्म डल था, बिल्कुल डल था। उसमें मैंने अपने गेम्स फिर नहीं लिखे थे, फिर मैंने एक वही गेम लिखा जो मेरे को अच्छे से खेलना आता है। भाई वो तुम्हें ओलंपियन नहीं मान रहे हैं, जस्ट तुम्हें ग्लिम्स होना चाहिए हर एक चीज़ का, ठीक है। तो उसमें ये था मेरा। सेकंड थिंग, अगेन आई वाज डोमिनेटिंग, आई वाज नॉट बिकमिंग अ गुड टीम मेंबर। मैं कंक्लूजन वो गोल ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा था, और मैंने एक तो TAT में भी मैंने बहुत ज़्यादा हक दिया था। TAT में कई सारे रॉन्ग परसेप्शंस हो गए थे मेरे, जो इमेजेस थे उनको मैं ढंग से ऑब्जर्व नहीं करता था। ठीक है, कैरेक्टर हैं, उनका मूड देख लिया, ये क्या कर रहे हैं, उस पर स्टोरी बना दी। बट कई सारी मेरी ऐसी स्टोरीज गई हैं कि जिनमें लैक ऑफ रीजनिंग एबिलिटी पक्का दिखी होगी, कि मैंने जस्ट स्टोरी लिख दी है उस पर कि ये बंदा है, ये बंदा है, उसने ये कर लिया, जो पिक्चर है वो मेरी स्टोरी के बीच में नहीं आ रही थी। तो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द लाइकली आउटकम, ये वाली सीरीज़ फॉलो नहीं कर रही थी मेरी स्टोरीज। ठीक है,
सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये भी ध्यान दिया और मैंने वहाँ भी गलती की थी। तीसरी चीज़, हाँ, जो ग्रुप डिस्कशन था ना, उस टाइम पे मैं थोड़ा सहम सा गया था। मैं देख रहा हूँ इतनी भसड़ मच रही है, तो मैं सोच रहा हूँ अब बोलूँगा। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से शो नहीं कर पाया था। जो मैं एक्टिवेट हुआ था ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज प्लस पीजीटी में थोड़ा बहुत, फिर मैं हाफ ग्रुप टास्क में एक्टिवेट हुआ एकदम। तो ऐसे ऐसे ग्राफ नहीं रखना है, यू हैव टू कीप योर ग्राफ लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। या तो इन एवरी टास्क यू विल हैव टू परफॉर्म। ये नहीं है कि इसमें मन नहीं कर रहा, इसमें ज़्यादा बंदे बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोलूँगा। तुम्हें बोलना होगा। यू विल हैव टू सेल योर सेल्फ इन दैट मार्केट टू GTO एंड इट्स अप टू यू कि तुम उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हो। तो सेकंड अटैम्प्ट मेरा ये रहा, प्लस जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात और सोशल बिहेवियर वाली बात जो मैंने इंटरव्यू में नहीं बोल पाया, उस टाइम मैंने नहीं बोली थी और मेरी कॉन्फ्रेंस इसीलिए ही थोड़ी बहुत खींची थी सेकंड अटैम्प्ट में भी। कोविड लॉकडाउन की वजह से ना काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था उस पर। स्कूलिंग भी लिमिटेड ऑनलाइन हो रही है ना। सोशल 1.5 साल में फ़ोन के सामने पड़ा रहा हूँ, गेम खेले हैं मैंने। तो उसकी वजह से थोड़ा सोशल वाला फैक्टर ना वो सबका ही पूछ क्या रहा है भाई, जा भाई, तेरे को परमिशन की ज़रूरत है किसी की। और फोर्थ अटेम्प्ट अगेन स्क्रीन आउट टेक एंट्री, उसमें मैंने अच्छा किया था पर मैं क्यों नहीं हो पाया मुझे ये नहीं पता चला। मैंने स्टोरी भी बहुत अच्छी लिखी थी, मैंने OIR भी बहुत तगड़ा दिया था, बट नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आया फोर्थ अटेम्प्ट, कॉल करा था तूने ना? हाँ, मेरा फाइनल अटेम्प्ट जो समझ में नहीं आ रहा। हाँ 149 वाला। तो उसमें मैंने एक अपने आप को अच्छे से जाना, ठीक है। जो मेरे PIQ से रिलेटेड पहले तो मैंने अपना PIQ सुधारा, ठीक है। उसमें ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऐड की, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं स्कूल में निभाता था, छोटी मोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी उठाया बड़ी, इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। और तुमने जब तक वो किया ना, यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टास्क। तो आई एडिड दोज थिंग्स कि मैं क्लास मॉनिटर था, डिसिप्लिन इंचार्ज था स्कूल का एंड ऑल, ये ऐड किया। आपने स्पोर्ट्स ऐड किए। और जो कंसिस्टेंसी नहीं थी ना मेरे अटैम्प्ट्स में, कभी मैं स्क्रीन आउट हो गया, कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, इसके बारे में मैंने सोचा, अच्छे आंसर प्रिपेयर किए। ऐसे अटपटे आंसर मैंने, मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मेरा कोई भी आंसर ऐसा नहीं होगा कि इंटरव्यूअर को अटपटा लगे या मेरी किसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करे वो। तो यू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द लाइकली क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू, और उनके ऊपर अपनी रिसर्च करो। जनरली क्या होता है, पेरेंट्स ओपिनियन, 3 चीज़ पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या अच्छी लगती हैं और तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में क्या अच्छी लगती हैं। तो ये सब चीज़ें अपने बारे में जानो। एक खुद सोचो, या तो अपने मम्मी पापा से पूछो कि आपको मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है, ठीक है। वो तुम्हें जेन्युइन आंसर देंगे। जो चीज़ उन्हें नहीं पसंद वो तुम्हें जेन्युइन आंसर देंगे। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, नेगेटिव चीज़ें, कि मैं थोड़ा लेज़ी हूँ, मैं टाइम से नहीं उठ पाता, कभी कभी मुझे काम देते हैं तो मैं ठीक है टरका देता हूँ उसको कई बार ऐसे ही। तो ये चीज़ नहीं दिखानी होती। देयर आर सम थिंग्स यू शुड नॉट शो एंड यू डोंट हैव टू शो। लाइक तुम्हारा किसी चीज़ से डरना, तुम्हारी एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम कर रहे हो और जिसकी चीज़ के लिए तुम सीरियस नहीं हो, ये तुम्हें नहीं दिखाना। बेशक तुम्हारा मन नहीं कर रहा हो वो करने का, बट तुम्हें ये बोलना है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने हटाई। आई बिकम फ्रेंडली इन GD। अगेन मैंने लोगों के साथ बात की, उनके साथ इंटरेक्शन किया GD में, नॉट कि चढ़ गया सीधा जाके। तो हो रहा था, याद है। इसके साथ ना इन चीज़ों पे काम करा कि लाइक इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन एंड मेकिंग फ्रेंड्स, है ना, कि उस चीज़ पे काम करना था। क्योंकि इन लोगों का ना इसके नॉलेज वाला इशू नहीं था, ठीक है। नॉलेज बहुत अच्छी थी, आर्टिकुलेशन भी अच्छा था, बोलता सही से था, तेज़ बोलता था।
लेकिन इशू क्या होता है ना, लोग थ्रेटन फील कर जाते थे आसपास वाले, ठीक है, तो वो भी होता है, राइट, अंडरस्टैंड। तो आपको, आप जब भी टीम में आपके अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, मान लो अगर, ठीक है, अब जैसे इसके सही आते हैं, है ना, तो यू ऑल्सो हैव टू मेक पीपल मोर कंफर्टेबल अराउंड यू, ठीक है, तो उससे काफ़ी टीम वर्क एनहांस होता है, राइट। तो ऐसा रहा है तो डिफरेंस पता चल जाता है। एक तो कंसिस्टेंसी थी, अच्छे से मैंने टीम में बात की, सबके साथ बना के रखी, नॉट की ग्राउंड पे ही, मैंने वहाँ लाइंस में भी सबके साथ बना के रखी। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, इंटरव्यू में है ना 4 बंदे तो ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा नाम लिया था, चेस्ट नंबर 34। तो ऐसा इम्पैक्ट बनाना है, समझ रहे हो? ऐसे एक मेरी शिकायत है, ये ट्रेनिंग हमारे साथ करी, ठीक है, और जाके उसको, क्या नाम है उसका, कौन? अरे यशमोर, अच्छा, यशमोर अरे को वो photo सर पता है कर ऐसे ही दे दी मुझे। ऐसे ही मैंने उसका एक ऑनलाइन सेशन कुछ किया था, तो उसने बोला फोटो भेज दे भाई, भेज दे। कोई नहीं, ऐसे ही कर दी थी सर वो। पहले मैं पोजेसिव हुआ करता था अपने स्टूडेंट्स को लेके, ठीक है, फिर मैंने नेगेटिव फीलिंग्स को जाने दिया। अब मैं होल्ड नहीं करता, ठीक है। पता है भाई, देखो मतलब सबको ही पता है कि मेहनत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो पता चल ही जाता है ना, ठीक है। और उनका भी मैसेज नहीं आया था, एक वो एक एक्स एनडीए ही था, उससे हमारी बात होती थी मेरी बहुत ज़्यादा, उससे बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा, 139 का कोर्स का वो, एक्स इंडिया। अच्छा, तो उसने मेरी फोटो दी थी वहाँ पर, वो भी उसके साथ पार्टनरशिप में सर लोगों से। अच्छा, तो देख रहे हो मतलब क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है, और एक हम है कि मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पर ठीक है। तेरे एकेडमी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लाइफ कैसी है क्या है? वो तो सही है, वो तो सही। तो है ही, उधर है डिफिकल्टीज तो है ही वहाँ पे, तो सही है। एक ना वो होता है, रोमांटिसिज्म होता है यार, राइट, इस लाइफ के बारे में जब आप इमेजिन करते हो ना, तो एक आप ना जब मतलब ड्रीमी सा कुछ आपके इमेज आती हैं दिमाग में, है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए मैं तो मतलब हमेशा थोड़ा फैसिनेट हुआ करता था, कोई भी ऑफिसर मिला ना, तो मैं बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा मैं तो हाव भाव देखता था, है ना, कि वाह यार, सो वेल मेंटेन्ड, एंड आई मीन यू नो क्या बोल रहा है भाई, स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट विच इंस्टीट्यूशन ही कम्स फ्रॉम, ना, तो एक होता है। ऐसा था, हम वहाँ जा रहे हैं, उस जगह को गाली दे रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ अच्छी जगह है यार। काफ़ी नहीं, देखो वो तो हमेशा ही ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट देन द थिंग इज कि लाइक यू नो, आप क्योंकि आप स्ट्रेस के साथ, मतलब लाइफ में स्ट्रेस होता है टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल। है ना, तो लोग थोड़ा उसमें गाली देते हैं, बट ऐसा है ना कि दिल में इतना प्यार है ना, तो कर रहे हैं और कुछ भी करेंगे उसके लिए, वो वाली फीलिंग है। That is like, आज एक और आ रहा है बंदा अपना, रक्षित मोंगा, ठीक है, DTU से है, तो वो भी शायद टेक एंट्री के लिए रिकमेंड हुआ है, SSC टेक ना, वो भी आ रहा है 3-4 बजे के आसपास, ठीक है, तो आज उससे आज यही करो फिर, है ना, एक्सपीरियंस लो। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, शायद फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, कि उसने मेरे साथ लास्ट ईयर 1-1.5 साल पहले ट्रेन करा था, फिर कुछ तो इशू आया, फिर वो चला गया L&T में जॉब करा, ठीक है, 1.5 साल उसने L&T में वर्क करा है, लार्सन एंड ट्यूब्रो ना? हाँ, ट्यूब्रो, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक है, फिर उसने जॉब छोड़ी, मन भर गया था, जॉब छोड़ी, थोड़ा रिस्क ले रहा था, राइट, फिर आया एंड अभी बोला सर आता हूँ, और उस दिन थोड़ा सा लेट हो रहा था, और मैं शायद स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बिजी हो गया था, तो कहा यार थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा, तो उसने बोला चलो ठीक है सर, SSC के बाद आके मिलता हूँ, ठीक है, और गया रिकमेंड होकर, ठीक है, ऐसा हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस होता है, मतलब होते तो सभी अटेम्प्ट है, बट फर्स्ट बहुत ज़्यादा गोल्डन होता है, कि उसमें क्या है, नए बंदे हैं, वे भी ऐसे सोचते हैं इसको क्या ही पता होगा, भोला वाला बच्चा है, इसको ले लो,
चांस फॉर एरर ज़्यादा रहता तो तुम्हारी कई सारी जो गलतियां है ना वो माफ कर देते हैं उनमें। है। छोटी मोटी जो मैं ये बात नहीं कह रहा रिपीटर को ऐसे हार्शली ट्रीट करते हैं। हमारा जो बैच था ना उसमें 10 रिकमेंड हुए थे, 8 रिपीटर थे, 8 नहीं 9 रिपीटर थे, एक अकेला फ्रेशर रिकमेंड हुआ था हमारी वजह से, वो भी साथ लेके चलेंगे। हमने उसको रिकमेंड कराया था। अच्छा। हाँ ट्रेन कर करके भाई DTU के साथ तो ऐसा हो गया ना। अंशिका इज आल्सो फ्रॉम DTU। मैं भी DTU में था सर। तू भी DTU में ही था? मैं गया नहीं पर कभी कॉलेज में। अच्छा। मैं वहाँ बैडमिंटन खेलता रहता था, कभी क्लास में नहीं गया। फिर जब मेरी मेरिट लिस्ट आई मैं सर को कहने जाता हूँ सर मैं अब नहीं आ रहा। इसका भी लगा देंगे। सर मेरे को पहचानते ही नहीं थे। ठीक है, तो इनका हुआ। अंशिका हमारी जो टीम मेंबर है, ठीक है, शी इज़ ऑल्सो ट्वाइस रिकमेंडेड, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम DTU, राइट। एक ऑल इंडिया रैंक 10 गया है NCC में, जिस नेम इज शुभम जादवंशी, ठीक है। तो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम DTU, राइट। NCC वाले इसमें था। एंड अभी रिसेंटली रक्षित रिकमेंड हुआ। तो DTU वाले जो है ना, इनको टेक्निकल एंट्री में जाके मतलब ईजिली एक टेक्निकल एंट्री मिल रही है आपको, फ्री एंट्री है। फ्री इन द सेंस कि मतलब हाँ स्क्रीनिंग की थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, एंड यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर इट, ठीक है। तो इनको करते हैं कुछ बात करते हैं DTU वालों से। एक DTU का और दूसरा IPU यूनिवर्सिटी से। अभी ये पुष्पिंदर जो है, पुष्पिंदर इज़ फ्रॉम IPU। तो अभी उसके स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, उसके भी फ्रेंड्स अभी आना चालू हो रहे हैं। देखते हैं, ये बीटेक वालों के साथ ना सही रहता है, रिजल्ट ना हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल माइंडसेट है ना, क्योंकि मतलब दे आर लुकिंग फॉर टेक्नोक्रैट्स एज ऑफ नाउ। इज द वॉरफेयर इज बिकमिंग सो टेक्नोलॉजिकल ना, एंड इफ यू हैव अ टेक्निकल डिग्री यू डेफिनेटली कैन हैव एन एज। खासकर अगर साइबर सिक्योरिटी की तरफ आपका अगर काम वगैरह है, या फिर कुछ भी AI से रिलेटेड कुछ भी आपने वो करा हुआ है ना, तो इट्स प्रेफरेबल टू go in that dimension because they are looking for people who are officers who are good at this. अब तो हर एक आर्म्स में ड्रोन टेक के भी कोर्स हो रहे हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है यहीं पे पोस्टेड है एयर डिफेंस में, ठीक है, AAD में, एंड हिज नेम इज ठाकुर साहब है ना, सिद्धार्थ ठाकुर। तो अभी आया था वो, राइट। मतलब बड़ा ब्यूटीफुल गाय, ठीक है, स्मार्ट हैंडसम, बॉडी बढ़िया। मतलब अभी तो थोड़ा गिर गई है बिकॉज ऑफ अकेडमी एंड ऑल, राइट। सो ही यूज्ड टू बी अ कैलिस्थेनिक्स ट्रेनर, ठीक है। तो वो गए हुए थे अभी एक पंजाब में किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे। दे वर देयर फॉर भाई ड्रोन कंपटीशन चल रहा था। तो दे आर एक्टिवली सेंडिंग दीज न्यू यंग लिeutenants टू फॉर दिस, राइट। तो मतलब इन टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर आप पढ़ के जा रहे हैं इंटरव्यू में, देयर इज अ गुड चांस यू माइट हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन। ड्रोन टेक, AI, ठीक है, साइबर वॉरफेयर, फाइन, रीड अबाउट दीज टॉपिक्स, ठीक है।